अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 45। आज के इस लेसन में हम देखेंगे पावर क्लिप्स के बारे में। क्या देखेंगे कि पावर क्लिप्स क्या होता है, इफेक्ट मेन्यू में रोल ओवर क्या होता है, क्लियर इफेक्ट क्या होता है, कॉपी इफेक्ट क्या होता है और क्लोन इफेक्ट क्या होता है। तो आज के लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और इनके काम क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं जो है कोरल ड्रा ओपन करता हूँ। ओके, तो प्रीवियस लेसन में यहाँ से ऐड पर्सपेक्टिव तक क्लिक काम किया था। आज हम करते हैं पावर क्लिप्स। तो पावर क्लिप्स का फंक्शन ये होता है कि आपने पावर क्लिप्स काफ़ी सारे जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। कौन कौन सी जगह पे आपने यूज़ करना है, आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इसके अंदर मैंने कोई पिक्चर एडजस्ट करनी है, राउंड शेप में मैं चाहता हूँ पिक्चर मेरे पास एडजस्ट हो जाए, या आप चाहते हो कि आपके पास ये जो पिक्चर, आप चाहते हो कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि इसे मैं फॉर एग्जांपल कोई और ऑब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ, तो मैं यहाँ से शेप लेता हूँ। एक शेप है, आप चाहते हो इसके अंदर अभी पिक्चर एडजस्ट हो जाए, तो मे भी कि हम देखते हैं कि इसके अंदर पिक्चर एडजस्ट होती है भी कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, पिक्चर मैंने ली, इफेक्ट में जाए, पावर क्लिप्स, प्लेस इनसाइड क्लिक करें, देखें इसके अंदर हमारे पास पिक्चर लग गई है जी स्टार के अंदर। आप देख सकते हैं। अब इस पिक्चर को एडिटिंग करनी है, इस पे काम करना है, क्योंकि ये हमारे पास देखें बिल्कुल सही नहीं है, पिक्चर बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही एडजस्ट नहीं हुई। तो इससे तो मैं कलर देता हूँ, राइट कलर देता हूँ, फिल कलर दे दो इसका। देखिए फिल कलर दे, पिक्चर को छोड़ के सारा फिल कलर हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ पिक्चर जो हमारे पास सही एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या जाओ करोगे, इफेक्ट में जाओगे, पावर क्लिप में जाके एडिट कॉन्टेंट्स पे क्लिक करो। एडिट कॉन्टेंट्स पे क्लिक करने के बाद आप क्या करो, इसको बढ़ा दो, एडजस्ट कर लो, ताकि आपकी पिक्चर बिल्कुल एक्यूरेट एडजस्ट हो जाए। ओके, काम करने के बाद आप क्या करो, इफेक्ट में जाओ, पावर क्लिप्स में जाओ और फिनिश एडिटिंग। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट एडजस्ट हो गया पिक्चर आपकी। यही पिक्चर आप कहीं और एडजस्ट करना चाहते हो और भी आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल शेप है, शेप में मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इसमें कौन कौन सी शेप्स हैं। हाँ, मैंने इसमें पिक्चर एडजस्ट करनी है यहाँ पे। आप क्या करो जी, इफेक्ट में जाओ, अभी मैंने फॉर एग्जांपल यही पिक्चर ऐड करनी है, यही पिक्चर, इस पिक्चर को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, खत्म करना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट करो इसको, इफेक्ट में जाओ, पावर क्लिप्स में जाओ और यहाँ पे एक्सट्रेट कॉन्टेंट्स पे क्लिक करके पिक्चर को उठा के यहाँ पे ले आओ और इस चीज़ को क्या कर दो, यहाँ से डिलीट कर दो। तो देखिए हमारे पास ये भी एक अच्छा स्टाइल है, तरीका है कोई भी पिक्चर या कोई भी चीज़ इफेक्ट अप्लाई करने का। अब मैं चाहता हूँ ये पिक्चर यहाँ पे इसके अंदर एडजस्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे, इफेक्ट में जाओगे, पावर क्लिप्स, प्लेस इनसाइड क्लिक करें, उसके अंदर आ गई पिक्चर। अब इस पिक्चर को सही एक्यूरेट एडजस्ट करना है, क्या करोगे, इफेक्ट, पावर क्लिप्स, एडिट कॉन्टेंट्स पे क्लिक करो, इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लो, यहाँ से इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर लो, इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर लो, यहाँ से बहुत ज़्यादा बाहर निकल आइए, इसे यहाँ तक एडजस्ट करो, यहाँ से भी इसको यहाँ तक एडजस्ट करो। ओके, काम करने के बाद आप क्या करो, पिक्चर को थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ, ये लें, इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप्स और फिनिश एडिटिंग में क्लिक करें। देखें पिक्चर हमारे पास यहाँ पे एडजस्ट होगी। इसका आउटलाइन बढ़ाना चाहते हैं, आप आउटलाइन बढ़ा सकते हैं। देखें आउटलाइन बढ़ गई। आउटलाइन कलर चेंज करना चाहते हैं, आउटलाइन कलर चेंज कर लें, आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास यही स्टाइल, इसी स्टाइल में एक और जगह एक और पिक्चर भी ऐड हो जाए, मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर में ऐड करना चाह रहा हूँ, बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप मैं इसे क्या करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, पावर क्लिप्स, एक्सट्रूड कॉन्टेंट्स पे क्लिक करके इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ पिक्चर को। ये जो चीज़ है इसको मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट लेता हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, डुप्लीकेट लिया मैंने इसको। इसे आप यहाँ से क्या करो, मिरर कर लो,
कंट्रोल डी डुप्लीकेट, 90 एंगल पे इसे मूव करो, ओके। इसको सिलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट ले लो, सॉरी कंट्रोल जेड प्लस, इसे आप डुप्लीकेट ले लो। अब यहाँ पे इसके अंदर मुख्तलिफ पिक्चर ऐड करनी है, सिलेक्ट करो इस पिक्चर को, अफेक्ट, पावर क्लिप्स, प्लेस इनसाइड। ओके, एक और पिक्चर इंपोर्ट करता हूं मैं, सिलेक्ट करो अफेक्ट, पावर क्लिप्स, प्लेस इनसाइड। एक और पिक्चर इंपोर्ट करो, सिलेक्ट अफेक्ट, पावर क्लिप्स, प्लेस इनसाइड। एक और पिक्चर इंपोर्ट करो, अफेक्ट, पावर क्लिप्स, प्लेस इनसाइड। अब इनको इनमें एडिटिंग करनी है, सिलेक्ट करो इस पिक्चर को, एडिट, पावर क्लिप्स, एडिट कॉन्टेंट्स पे क्लिक करो, मैंने ये वाली पिक्चर एडिट करनी है। अफेक्ट, पावर क्लिप्स, फिनिश एडिटिंग, इस पिक्चर को एडिट करना है, अफेक्ट, पावर क्लिप्स, एडिट, अफेक्ट, पावर क्लिप्स, फिनिश एडिटिंग, एडजस्ट होगी। इसको सिलेक्ट करो, अफेक्ट, पावर क्लिप्स, एडिट कंटेंट्स, अफेक्ट, पावर क्लिप्स, फिनिश एडिटिंग, अफेक्ट, पावर क्लिप्स, एडिट कंटेंट्स, अफेक्ट, पावर क्लिप्स, फिनिश एडिटिंग। देखें कितना ज़बरदस्त स्टाइल बन गया। कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर लें चीज़ को, सॉरी कंट्रोल जेड कंट्रोल जी ग्रुप कर लें इसको, देखें स्टाइलिक बन गया। अब ये इफेक्ट आप पावर क्लिप्स जो हैं ये आप टेक्स्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ कहीं अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी आपने अप्लाई करने आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पिक्चर को पहले मैं ये जो पिक्चर बनी हुई है मेरे पास, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अभी आपको ये पिक्चर अच्छी लगी, आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें, फाइल में जाएं, सेव एज, जेपीजी फॉर्मेट लें यहाँ से, सॉरी अगर इसमें नहीं है जेपीजी तो आपने एक्सपोर्ट करें, फाइल एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट फाइल, जेपीजी फॉर्मेट, कंप्यूटर, सेव कर लें पिक्चर के नाम से, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपके पास बड़े अच्छे अच्छे आपने डिजाइनिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा उसके अलावा मैं यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी आप देना चाहते हो, टेक्स्ट क्लिक करें, डिप्लोमा ऑनलाइन .pk, सिलेक्ट करें इसको, इसको सिलेक्ट करें, एरियल ब्लैक दें,
सॉरी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करके अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट किया और यहाँ से इसे कर दें जी एरियल ब्लैक, एरियल ब्लैक किया मैंने, ओके कलर दे दें। यहाँ पे भी आपने अगर पिक्चर लगानी है इसमें आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो तस्वीरें। क्या तरीका है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, मैंने सिंपल तो आपको कलर भी बताया था, आप कलर भी देके इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप्स में जाएं, प्लेस इनसाइड पे क्लिक करके इसमें बीच में लगा सकते, देखिए यहाँ पे इसके बीच में कलर लग गया। अब यही कलर आप इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप्स में जाएं, एडिट कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करके आप इसे देखें मूव करें और यहाँ पे और भी मुख्तलिफ आप देखें डुप्लीकेट करके आप इसे बहुत ज़्यादा स्टाइल दे सकते हैं। कलर यहाँ पे चेंज करते जाएं, इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप्स, फिनिश एडिटिंग क्लिक करें, देखिए एक बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छा डिज़ाइन बन गया। अब ये जो डिज़ाइन बना है अब इसी में आप यहाँ से सिलेक्ट करके जो अभी हमने काम किया है पिक्चर इसमें ऐड करके प्लेस इनसाइड करके आप पिक्चर भी यहाँ पे लगा के इसे फिनिश एडिटिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट में पावर क्लिप्स में है जी एडिट कॉन्टेंट्स की बात आपको पता है, ये ख़त्म करने के लिए अगर इसको सिलेक्ट करें इसमें से सारे ऑब्जेक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो पावर क्लिप्स में जाएंगे, सॉरी पावर क्लिप्स में जाएंगे और एडिट पे क्लिक, एडिट का फंक्शन आपको पता है कि इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिंग कर सकते हैं, वैसे आप एडिटिंग नहीं कर सकते, एडिट करना ज़रूरी है। इफेक्ट में जाके पावर क्लिप्स में जाके इसमें आपने एक्सट्रेक्ट कॉन्टेंट्स का फंक्शन ये है कि आप इसे डिलीट करना चाहें, देखें सबको सिलेक्ट डिलीट कर सकते हैं, आप अपनी वजह से कुछ और बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो फिनिश एडिटिंग जब काम कर लें तो फिनिश एडिटिंग कर लें। उसके बाद है रोल ओवर। रोल ओवर बेसिकली क्या होता है, वेब पेज के लिए कोई बटन क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, यहाँ पे हमें ये चीज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आप यहाँ पे आसानी से समझने के लिए आप यहाँ पे एक मैं आपको ये बता देता हूँ। क्रिएट रोल ओवर पे क्लिक करें और कलर देते हैं आप पहले इसको, अरेंज में जाएं, क्रिएट रोल ओवर देने के बाद आप रोल ओवर में जाएं और यहाँ पे जी एडिट रोल ओवर है और एक्सट्रैक्ट रोल ओवर ऑब्जेक्ट है। आप एडिट रोल ओवर पे क्लिक करेंगे आपके पास एक टूल बार ओपन हो जाएगी, आप देखिए इंटरनेट भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब इसमें फंक्शन ये है कि आप चाहते हो जब नॉर्मल हालत में हो फिनिश एडिटिंग, जब आप चाहते हो कि जब नॉर्मल हालत में हो आप इसे चाहते हो नॉर्मल हालत में जो उसका कलर ऐसा हो या फिर आप उसे चाहते हो कलर उसका ऐसा हो, जब ये ओवर इसके ऊपर आप माउस जब लेके जाएं, माउस जब इसके ऊपर लेके जाएं उस टाइम इसका कलर ऐसा हो जाए, जब माउस हटाएं इसके ऊपर से तो उस टाइम इसका कलर यहां से ऐसा हो जाए। 3 कलर दे दिए उन्हें, अप्लाई कर लें इसको, फिनिश एडिटिंग रोल ओवर पे क्लिक करें। अब इस पे आप क्या करें, यहाँ पे से प्रीव्यू करने के लिए आप देखें जी लाइव प्रीव्यू ऑफ रोल ओवर पे क्लिक करें। जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ कलर से चेंज होगा, देखें देख सकते हैं, जब क्लिक करूंगा कलर चेंज हो जाएगा, जब यहाँ पे लेके जाए कलर ऐसा हो जाएगा। तो ये होता है नॉर्मल रोल ओवर का फंक्शन होता है, रोल ओवर का ये फायदा होता है। तो ये लाइव प्रीव्यू है, ये फिनिश एडिटिंग है और यहाँ से आप रोल ओवर अप्लाई कर सकते हैं। रोल ओवर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अरेंज में जाएंगे, सॉरी इसमें अरेंज में जाएंगे, रोल ओवर पे क्लिक करेंगे, रोल ओवर क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, मैं क्लोज करता हूँ, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे उसका ऑप्शन दे देता है फाइल न्यू के, यहाँ से आप जब रोल ओवर अप्लाई करते हैं तो एडिट कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से इसे ख़त्म कर सकते हैं। उस बाद है कॉपी इफेक्ट, क्लियर इफेक्ट और कॉपी इफेक्ट क्या होता है, क्लोन इफेक्ट क्या होता है। अब मैं ये एक 2 इफेक्ट अप्लाई करके आपको बताता हूँ, आपको खुद समझ आ जाएगी इफेक्ट का फंक्शन क्या होता है। मैंने यहाँ से इसको अप्लाई किया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ जी, काउंटर अप्लाई कर देता हूँ, ओके। अब आप यहाँ पे जाएं, व्यू में जाएं, आपने एक और ऑब्जेक्ट लें, फॉर एग्जांपल देखते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसमें जाएं आप कॉपी इफेक्ट, आप चाहते हैं कॉपी हो जाए, इसके ऊपर कॉपी हो जाए इफेक्ट, कौन सा हो, कंट्रोल फॉर्म इफेक्ट इसके ऊपर कॉपी हो जाए, सॉरी क्लिक करें इसके ऊपर, देखिए उसके ऊपर क्या हो, इफेक्ट कॉपी हो गया। उसके अलावा आपने अगर कोई और काम करना है, आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से
मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, कुछ मैं थोड़े से आपको इफेक्ट करके बताता हूँ यहाँ पे। और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से देता हूँ जी फॉर एग्जांपल एनवेलप कर देता हूँ। एनवेलप मैंने क्या इसको ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से ये दे दिया, कलर दे दिया। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ, मैं इस पे भी यही इफेक्ट कॉपी करना चाहता हूँ। अरेंज में जाएं, अब देखें, सॉरी इफेक्ट में जाएं, कॉपी इफेक्ट, क्या एनवेलप फॉर्म, एनवेलप फॉर्म पे क्लिक करें, ये वाली एनवेलप फॉर्म इस पे आ जाए, देखें वो एनवेलप फॉर्म इस पे अप्लाई होगी। उसके बाद आप जाएं इफेक्ट में जाएं, कॉपी इफेक्ट पे जाएं, सॉरी क्लोन इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्लियर एनवेलप। तो क्लियर पहले एक्टिव नहीं था, जब आप एक इफेक्ट अप्लाई कर लेते हो तो उस टाइम क्या हो जाता है, वो चीज़ हमारे पास एक्टिव हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया, देख सकते हैं। उसके अलावा आपने फॉर एग्जांपल कोई भी आपने फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के ऊपर आप इफेक्ट आपने अप्लाई करना है, टेक्स्ट के ऊपर आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो, टेक्स्ट के ऊपर ही आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। द स्वीडिश कॉलेज, सिलेक्ट करता हूँ इसको मैं, ये अप्लाई, ये मैंने कलर दे दिया, इसको इफेक्ट अप्लाई कर लिया। अब इसी को मैं क्या चाहता हूँ, इसको मैंने कलर दे दिया इसको। अब यहाँ पे देखते हैं जी, एक और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्वीडिश कॉलेज। इफेक्ट में जाते हैं, कॉपी इफेक्ट, कॉपी यहाँ पे नहीं दे रहा, क्यों, इसको सिलेक्ट करें, इफेक्ट में जाएं, ऐड पर्सपेक्टिव पे क्लिक करें, कोई इफेक्ट तो इस पर अप्लाई करें, तब ये आपको अप्लाई करके देगा। ये देखें ये वाला इफेक्ट है। अब मैं इफेक्ट में जाता हूँ, कॉपी इफेक्ट, देखिए पर्सपेक्टिव फॉर्म, ये वाली फॉर्म उस पर अप्लाई हो जाए, या सॉरी आपने ना जिस ऑब्जेक्ट पे काम करना है उसको सिलेक्ट करें, इफेक्ट, कॉपी, पर्सपेक्टिव, देखिए इसको भी पर्सपेक्टिव उसने करके दे दिया आपको। अब क्लियर इफेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लियर पर्सपेक्टिव पे क्लिक करें तो क्लियर हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करें, इफेक्ट में जाएं, क्लियर पर्सपेक्टिव पे क्लिक करें, वो क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास कॉपी इफेक्ट। और यहाँ पे क्लोन इफेक्ट भी ब्लेंड्स टूल के लिए भी यूज़ किया जाता है। कॉपी क्लोन का फंक्शन एक जैसा ही होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। आप इस इफेक्ट मेन्यू को अप्लाई करें, इफेक्ट में आप एक एक चीज़ को अप्लाई करें, एडजस्ट को अप्लाई करें, ट्रांसफॉर्म को अलग अलग करके आप अप्लाई करें। तो मैं आपको A to Z सब कुछ नहीं बता सकता था, लेकिन मैंने फिर भी आपको तकरीबन सब कुछ ही बताया है। तो यहाँ पे आप ये सारे इफेक्ट अप्लाई करके आप देखिए, उन पे काम करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में बिटमैप के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।